बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बाहर जाना चाह रहे हैं ख़रीदारी के लिए और आपको अरबी नहीं आती तो आप सही वीडियो पे आए हैं। ये वीडियो आपके लिए है। मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें मैं बहुत सारे जुमले बोलने वाला हूँ, साथ में बहुत ज़्यादा जो दुकानें हैं चीज़ों की जहाँ ख़रीदारी के लिए जाते हैं उनके नाम भी बताने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ों के नाम बताने वाला हूँ अरबिक में। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आपने मुझे कमेंट्स में बताना भी है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आपको बहुत सारा काम दे दिया करने के लिए, तो अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ख़रीदारी को अरबिक में कहते हैं शरा। स्टैंडर्ड अरबिक में ऐसे कहेंगे, मैं आज ख़रीदारी के लिए जाना चाहता हूँ। अरीद अन अज़हब अल-यौम लिल शरा। आज मैं ख़रीदारी के लिए जाना चाहता हूँ। और इसको यहाँ पे सऊदी अरेबिया में इसको कहेंगे अना अबगरो अल-यौम लिल शरा, लिल इश्तरा या लिल शरा या लिल इश्तरा या लिल इश्तरी। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। आज मैं ख़रीदारी के लिए जाना चाहता हूँ और इसको इंग्लिश में बोलेंगे टुडे आई वांट टू गो फॉर शॉपिंग। अगर आपने कहना हो, मैंने बहुत सारे जुमले जो हैं वो लिखे हैं, मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैं आपको देख देख के साथ साथ आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करता जाऊँगा। अरीद अज़हब इला हनूत अल-अगमशिया रजाल निसा। ठीक है, अभी मैं बताऊँ आपको, अरीद का मतलब होता है मुझे ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे सऊदीया में इसको बोलेंगे अना इब्गा, यानी ये चीज़ सेम है। अरीदो सऊदीया में लोकल में बोलेंगे अना इब्गा या इब्गा। ठीक है, अरीदो इब्गा। अरीदो अना अज़हब, अरीदो मतलब चाहता हूँ, अना मैं, अज़हब जाना चाहता हूँ, इला की तरफ, हानूत, हानूत कहते हैं दुकान को। जैसे किसी चीज़ की शॉप होती है, दुकान होती है, उसको कहते हैं अरबिक में हानूत। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको हानूत कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं, सऊदी अरेबिया में इसको कहते हैं महल। किसी चीज़ का महल यानी महल अल-अगमशिया। और इसको स्टैंडर्ड अरबिक में बोलेंगे, अरबिक में बोलेंगे तो इसको कहेंगे हानूत अल-अगमशिया। ठीक है, और लोकल में इसको दुकान अल-अगमशिया भी बोल सकते हैं, अगमशिया। ठीक है, कपड़े की दुकान, जहाँ पे बहुत सारा कपड़ा मिलता है, खुला कपड़ा मिलता है। ठीक है, वो कपड़े की दुकान होती है, महल अगमशिया या दुकान अगमशिया या हनूत अगमशिया। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो टू क्लॉथ शॉप फॉर मैन और वोमेन। ठीक है, आगे लिखा हुआ लिर्रिजाल और निसा, उसका मतलब होता है लेडीज़ और जेंट्स, कपड़े की दुकान पे जाना चाहता हूँ। अरीद अज़हब इलल दुकान अल-अहज़िया। अल-अहज़िया होता है जूते, हज़ा मतलब होता है, हज़ होता है जूता, अल-अहज़िया यानी जूतों की शॉप, मैं जूतों की दुकान पे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे सऊदी अरबी में ऐसे बोलेंगे अबगा रोह महल अल-अहज़िया। ठीक है, वहाँ पे दुकान कहते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज में दुकान भी कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं महल, महल एक शॉप को कहते हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। अबगा रोह महल अल-अहज़िया, आई वांट टू गो टू शूज़ शॉप। ठीक है, इस तरह कह सकते हैं, मैं जूतों की दुकान पे जाना चाहता हूँ। अरीद अन अज़हब इला दुकान अल-ख़यात, ये स्टैंडर्ड अरबी में है। अगर आपने किसी और जगह पे रहते हैं जहाँ पे सऊदीया वाली अरबी नहीं बोली जाती, वहाँ पे आप ये बोल सकते हो, हर अरबी ये बात समझ जाएगा। अरीद अन अज़हब, ज़हब होता है ज़हब, ज़हब जाना। ठीक है, अज़हब अलिफ पहले लग गया, इसका मतलब मैं जाना चाहता हूँ। अरीद अन अज़हब इला की तरफ दुकान अल-ख़यात, ख़यात कहते हैं टेलर को, यानी मैं टेलर की दुकान पे जाना चाहता हूँ, इस तरह बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो टू टेलर शॉप। और इसको मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। टेलर शॉप यहाँ पे होती हैं दो तरह की। ठीक है, एक टेलर शॉप होती है जेंट्स की, जहाँ पे जेंट्स के कपड़े बनते हैं, जहाँ पे जेंट्स के कपड़े सिलाई होते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे जाना है तो आप कहोगे अना बोरो महल अल-ख़यात लिर्रिजाल। ठीक है, तो मैं जेंट्स की टेलर के पास जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू जेंट्स टेलर। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो लेडीज़, जहाँ पे लेडीज़ के कपड़े सिलाई होते हैं, तो आप बोलोगे अना बोरो महल अल-ख़यात लिल-निसा, यानी औरतों के जो कपड़े सिलाई करता है टेलर, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, दर्जी जो होता है, टेलर उर्दू में कहते हैं दर्जी, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे आई वॉन्ट टू गो टू टेलर, लेडीज़ टेलर। ठीक है, लेडीज़ टेलर, लेडीज़ का जो टेलर होता है कपड़े सिलाई करता है उसको कहते हैं। और तीसरे नंबर में आपको मैं बता देता हूँ, ख़यात की ही बात हो रही है, एक ही असल में लफ्ज़ है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ आपको नॉलेज दे दूँ।
آگے جا کے ہم اس سلسلے کو رکھیں گے انشاءاللہ، ایک ایک دو لفظ لیں گے، اس کے اوپر ہم زیادہ بھی مطلب بحث کر سکتے ہیں، زیادہ میں آپ ڈیپلی سمجھا سکتا ہوں اس کے اوپر۔ تو ابھی خیاط کی بات چل رہی ہے۔ خیاط ہوتا ہے یعنی درزی، جو بندہ آدمی ہوتا ہے درزی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں خیاط۔ اور جو درزن ہوتی ہے، جس کو درزن کہتے ہیں، عورت ہوتی ہے کپڑے سینے والی، اس کو کہتے ہیں خیاطہ، ٹھیک ہے۔ خیاط یعنی جینٹس ٹیلر، خیاطہ لیڈیز ٹیلر، اوکے، کلیئر ہو گیا۔ اگر آپ زیورات کی دکان پہ جانا چاہتے ہو تو آپ عربی میں کہہ سکتے ہو ارید ان اذهب الى محل الجواہری، جوہری نہیں، جوہری ہوتا ہے مطلب اور چیز ہے وہ، جواہری زیورات، زیورات کو کہتے ہیں جواہری، ٹھیک ہے۔ جواہر بھی کہہ سکتے ہیں، محل الجواہر یعنی زیور کی دکان پہ جانا چاہتا ہوں۔ I want to go to jewelry shop، جویلری کہتے ہیں انگلش میں زیورات کی دکان کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سونے کو عربی میں کہتے ہیں الذہب، الذہب یعنی سونا، گولڈ۔ اور ہیرے کو عربی میں کہتے ہیں الماس، ہیرا یعنی ڈائمنڈ۔ تو چاندی کو اس کہتے ہیں فضہ کہتے ہیں چاندی، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں سلور، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ نے جانا ہے کتابوں کی دکان پہ جانا ہے تو یہاں پہ تو اس کو بولتے ہیں محل بھی نہیں بولتے، مکتبہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انا ابغرو مکتبہ یا محل المکتبہ یا مکتبہ سمپلی بول سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بک شاپ، مکتبہ کہتے ہیں بک شاپ کو، ٹھیک ہے۔ اور انٹرنیشنل لینگویج میں جو ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کتب، محل الکتب یا حانوت الکتب، ارید ان اذهب محل الکتب یا ارید ان اذهب حانوت الکتب، للکتب یا الکتب، میں کتابوں کی دکان پہ جانا چاہتا ہوں، I want to go to book store، ٹھیک ہے، اس طرح کہہ سکتے ہیں، یا بک شاپ یا بک سٹور۔ اور یہاں پہ جو ایک دوسری بات اور بتا دوں، ایک ہوتا ہے بک شاپ، ایک ہوتا ہے اسٹیشنری شاپ، ٹھیک ہے، جہاں پہ مکس چیزیں جیسے پینسل، اسکیلز وغیرہ، بہت ساری آفس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسٹیشنری وہ ملتی ہے، تو اس کو یہاں پہ عربک میں کہتے ہیں گرتاسیہ، ٹھیک ہے، محل الگرتاسیہ یعنی وہ جو اسٹیشنری شاپ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو آپ بولو گے ارید ان اذهب الى محل الگرتاسیہ۔ یہ انٹرنیشنل میں بول رہا ہوں، جو سعودیہ سے باہر اس طرح سے بول سکتے ہیں، جو سعودیہ میں ہے وہ بول سکتے ہیں انا ابغرو محل الگرتاسیہ، یعنی میں اسٹیشنری کی شاپ پہ جانا چاہتا ہوں، جہاں پہ اسٹیشنری مطلب یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، کاپی، پینسلیں، بکس وغیرہ، بیگ وغیرہ، جو چیزیں ہیں پڑھنے لکھنے سے ریلیٹڈ یا آفس سے ریلیٹڈ، وہاں سے مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہمارا ایک ہو گیا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عطور کہتے ہیں پرفیوم کو، ٹھیک ہے، عطور پرفیوم بھی کہہ سکتے ہیں، جو خوشبو کی دکان جہاں پہ بہت ساری خوشبو بیچتے ہیں وہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ارید ان اذهب الى محل العطورات، یعنی میں خوشبو والی دکان پہ، جو پرفیومز کی دکان پہ جانا چاہتا ہوں، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے پرفیوم جو ایسے ہوتے ہیں بوٹل میں ایسے لگاتے ہیں، پرفیوم ہوتا ہے، اس کو عطر کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک دوسرا ہوتا ہے بخور، اس کو کہتے ہیں، جو رکھ کے اس میں آگ جلا کے اس میں اوپر رکھتے ہیں، دھواں نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ ہر گھر میں تقریباً سعودیہ میں وہ یوز کرتے ہیں، سعودی جو ہیں خوشبو کے لیے گھروں میں یوز کرتے ہیں، تو آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہو، بہت اچھا ہوتا ہے پرفیوم کے نسبت، وہ گھر میں خوشبو دینے کے لیے نا، اس کو کہتے ہیں بخور، عربی میں بخور، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں پہ بھی جائیں گے محل البخور بول سکتے ہیں، ون محل البخور، ٹھیک ہے۔ عطورات والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں فی عندک بخور، یعنی آپ کے پاس بخور ہے، وہ بتائے گا فلاں جگہ سے ملتا ہے، مطلب بتا رہا ہوں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا، بخور کے بارے میں بتا دیا میں نے آپ کو۔ تو ابھی جو ہے اس کو انگلش میں جو کہتے ہیں وہ میں نے یہ لکھ دیا ہے، یہ پڑھ لیں، انگلش میں جو لکھا ہے قالین، اردو میں کہیں تو قالین، جہاں قالین بکتے ہیں اس کو کہتے ہیں دکان السجادہ، اور سعودی عربیہ میں اس کو بولیں گے محل السجادہ، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پہ کارپیٹ کی دکان ہے۔ اس کو انگلش میں کہیں گے تو I want to go to کارپیٹ شاپ، ٹھیک ہے، جہاں پہ کارپیٹ سیل ہوتے ہیں وہاں پہ جانا ہے۔ اور یہاں لوکل میں کہیں گے انا ابغرو محل السجادہ۔ اور جب کارپیٹ کی بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ میرے سے یہ سوال کریں گے کہ جائے نماز کو کیا کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پہلے سوال کیا بھی تھا۔ نماز جس پہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، جس کو ہم جائے نماز بولتے ہیں سجادہ لتسلی، سجادہ لتسلی، ٹھیک ہے، یا سجادہ تسلی، سجادہ تسلی کہتے ہیں، سجادہ للصلاح بھی کہتے ہیں، سجادہ لتسلی بھی کہتے ہیں،
सला के लिए जो होता है क्लीन, उसको मतलब सिंपल है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेयर रॉक। तो आज की वीडियोज़ में मतलब यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि हमने कहीं किसी दुकान पे जाना है तो किस तरह कहना है। अरीदो भी कह सकते हैं, अना अबगा भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये तो चैप्टर क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट है पूछना है कि जैसे आपको पता है दस्ताने, ग्लव्स जो होते हैं दस्ताने, उसको अरबिक में कहते हैं गफाफीस दस्ताने, ठीक है। गफास भी कहते हैं दस्तानों को। जब गफाफीस कहेंगे बहुत ज़्यादा दस्ताने, ठीक है। गफाफीस बहुत ज़्यादा दस्ताने की जो होती है, जहाँ दस्तानों को कहते हैं, तो कहेंगे महल अल-गफाफीस, यानी शॉप, दस्तानों की दुकान, ठीक है। वेन यबीअ अल-गफाफीस, ठीक है, दस्ताने कहाँ बिकते हैं, इसका ये मतलब है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू दे सेल ग्लव्स, ठीक है। हल का मतलब होता है क्या, मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है। हल का मतलब होता है क्या, हल अंसरुक, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। माज़ा तुरीद, माज़ा तुरीद यानी क्या चाहिए। माज़ा भी कह सकते हैं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में माज़ा नहीं बोलते, यहाँ पे बोलेंगे इश यबगा, यहाँ पे बोलेंगे इश यबगा, ठीक है। इश यबगा यानी माज़ा तुरीद। माज़ा तुरीद होता है जो स्टैंडर्ड अरबी में, तो इश यबगा है सऊदी अरेबिया में, इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है आपको क्या चाहिए या क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट, ठीक है। इस तरह इंग्लिश में बोल सकते हैं। उरीदु लबदा, मुझे फ्लैट हेड चाहिए। लबदा होता है जो जैसे वो टोपी सर पे लेते हैं, लबदा उसको भी कहते हैं। मुझे फ्लैट हेड चाहिए, मुझे टोपी चाहिए, इस तरह से आई नीड फ्लैट हैट जो होता है टोपी, उसको कहते हैं लबदा, ठीक है। उरीदु बदला बेजाल है, ठीक है। बदला, उरीदु बदला या इब्गा बदला, मुझे सूट चाहिए। बदला कहते हैं सूट को, जैसे कोई पैंट कोट टाइट सूट पहना हुआ है, जहाँ आपने कोई ड्रेस पहना हुआ है, उसको भी कह सकते हैं उरीदो बदला, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर सऊदी में बदला बोलते हैं, जैसे किसी ने बड़ा सूट पहना हुआ है, कोट शोट टाई शाई लगाई हुई, उसको बोलते हैं उरीदो, या उसको बोलते हैं बदला, ठीक है। उरीदो बदला कह सकते हैं, या अबगा बदला, अना अबगा बदला, यानी मुझे सूट चाहिए। आई नीड सूट, इंग्लिश में इसको कहेंगे आई नीड सूट, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे रबात या रबत, इसका मतलब बांधना। रकबा होता है गर्दन के साथ बांधने वाला बेल्ट चाहिए, तो उसका मतलब है टाई। सिंपल लफ्ज़ में बोलें टाई, ठीक है, कि मुझे टाई चाहिए, तो इस तरह बोल सकते हैं उरीदो रबत रबता रकबा, ठीक है, मुझे गले में बांधने वाला। फंदा ना लेने लग जाना कहीं इसको छोड़ ही दो, ये ना लेना भाई, ये ना के बाद में फंदा डाला हो, बाद में मुझे पकड़ाओ कि भाई उसने ऐसे बताया था। टाई को कहते हैं, टाई को कहते हैं, ठीक है। आई नीड टाई, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। कमीज़ा, जैसे हम उर्दू में कमीज़ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे अरबी में भी उसको कमीज़ ही बोलते हैं। कमीज़ा गाफरे गमीज़ा, उरीदो गमीज़ा, मुझे कमीज़, आई वॉन्ट शर्ट, उरीदो गमीज़ा या अबगा गमीज़ा, मुझे शर्ट चाहिए, आई वॉन्ट शर्ट। जो हम बनैन पहनते हैं नीचे कपड़ों के, उसको बोलते हैं अरबिक में फनीला, ठीक है। उरीदो फनीला, मुझे बनैन चाहिए, या अना अबगा फनीला, आई नीड अंडर शर्ट, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। सऊदीया में अबगा बोलना है, वहाँ किसी भी जगह पे उरीदो बोलो, एक ही बात है, ठीक है। पहले उरीदो हकीबा होता है जो बैग, ठीक है, बैग जो लेडीज़ पहनती है ना, मोस्टली उसको बोलते हैं उरीदो हकीबा, उसको बोलते हैं बैग जो लेडीज़ पहनते हैं गले में, उसको कहते हैं हकीबा, ठीक है। यहाँ पे जो है हकीबा, ये इंटरनेशनल ज़बान में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हकीबा की जगह बोलते हैं शंता, उरीदो शंता या अबगा शंता, मुझे शंता चाहिए, शंता, ठीक है, जो औरतें पहनती हैं उसको शंता भी कहते हैं, हकीबा भी कहते हैं। आई नीड बैग या आई नीड लेडीज़ बैग, ठीक है। शंता लिलनिसा भी बोल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा अगले बंदे को ज़्यादा अच्छी तरह समझाना है, इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। शंता निसा या हकीबा निसा, ठीक है, यही हो सकता है। शमसिया कहते हैं छतरी को, ठीक है, शमसिया कहते हैं शमसियत कहते हैं छतरी को। अरीदो शमसियत, मुझे छतरी चाहिए, आई नीड अम्ब्रेला, आई वॉन्ट अम्ब्रेला, इस तरह कह सकते हैं। खैता होता है, खयात से निकला है लफ्ज़। खयात कहते हैं टेलर को जो सिलाई करता है। खैता या खैत या खैता, बहुत जगह खैत बोलते हैं, खैत बोलते हैं, खैता बोलते हैं, यानी मतलब सेम है। खैता बोलेंगे, खैत बोलेंगे, सेम है। उरीदो या अबगा, खैता मतलब मुझे धागा चाहिए, धागे को कहते हैं खैता, और इंग्लिश में बोलते हैं आई नीड थ्रेड कहते हैं, थ्रेड धागे को कहते हैं। अरीदो बदला अल्लैलत,
बदलत अल्लैला यानी रात को पहनने वाला ड्रेस। उरीद बदलत अल्लैला, आई नीड नाइट ड्रेस, मुझे रात का पहनने का ड्रेस चाहिए। ठीक है, उरीद या अबगा, वो मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो कोट पहनते हैं ऊपर, इसको कहते हैं मुअत्तफ़। मुअत्तफ़ भी बोलते हैं, मुअत्तफ़ा भी बोलते हैं। उरीद मुअत्तफ़ा या मुअत्तफ़, मुझे कोट चाहिए। ठीक है, आई नीड कोट। उरीद मुअत्तफ़ा मुमत्तरा, यानी मुझे बारिश वाला कोट चाहिए। आई नीड रेनी कोट, जो बारिश में पहनते हैं ना, ऊपर से गीला नहीं होता, वो लगा होता है उसके ऊपर वैक्सीन सा, वो मतलब आप बारिश में पहन ले तो अंदर से आप गीले नहीं होते। ठीक है, अरीदो मंदीला, मंदील होता है टिश्यू को भी कहते हैं या रुमाल को भी कह सकते हैं। उर्दू में बोलें तो मुझे रुमाल चाहिए, क्योंकि टिश्यू का लफ्ज़ उर्दू में तो है नहीं, मुझे रुमाल चाहिए। आई नीड टिश्यू। ठीक है, आई नीड क्लिनिक्स, क्लिनिक्स भी कहते हैं। यहाँ पे अब सऊदी पढ़े लिखे हैं, अब अबगा क्लिनिक्स, वो समझ आते हैं कि इसको टिश्यू चाहिए। वैसे आप बोल सकते हैं अरीदो मंदील, मंदील जो है अरबी का लफ्ज़ है, तो अरीदो मंदील, मुझे टिश्यू चाहिए या मुझे रुमाल चाहिए, आई नीड टिश्यू पेपर। ठीक है, अभी जो है आगे जो है इस वीडियो के आगे बात होगी कौन से कलर की, कलरों की और साइज़ की, आपको कौन सा साइज़ चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी ये वीडियो मैं चाहता हूँ ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे अख्ताम करते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कलर्स आपने कैसे कहना है, मुझे ये कलर पसंद है, मुझे ये कलर नहीं पसंद, मुझे वो कलर चाहिए, मुझे ये बड़ा साइज़ चाहिए, मुझे छोटा साइज़ चाहिए, ये साइज़ सही नहीं है, मतलब इसके बारे में वीडियो होगी अगली। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।